जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं गांधी युग के बारे में, और अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं गांधी युग का तो जाके देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी युग पार्ट 2। ओके, समझते हैं ध्यान से। हम लोग लगभग जो है 1923 ईस्वी तक पढ़ चुके थे, तो आगे हम देखते हैं। इसके आगे समझिएगा, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। लेकिन महासचिव अगर बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू महासचिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्षता कर दिए थे महात्मा गांधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और गठन बोलेगा तो 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, 1928 ईस्वी में जो भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, इसका विरोध जो है लाला लाजपत राय जो है पंजाब से कर रहे थे। ठीक है, इसका विरोध जो है लाला लाजपत राय पंजाब से कर रहे थे। और इसका करने का विरोध क्या कारण था? तो साइमन कमीशन जब भारत आगमन हुआ था तो उसमें सातों के सातों अंग्रेज थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने पंजाब से इसका विरोध करने लगे। और सैंडर्स के द्वारा चलाए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु जब हो गई तो लाला लाजपत राय ने मरते हुए ये बोला था कि अंग्रेजों द्वारा बरसाया गया एक लाठी अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। कहने का अर्थ है, अंग्रेजों द्वारा बरसाया गया एक लाठी जो है अंग्रेज की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बात किसने बोला था? तो ये बात बोला था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और उसके बाद जो है सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु तो हो ही गई। उसके बाद जो है सैंडर्स की भी हत्या जो है भगत सिंह के द्वारा 1927 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है, 1928 में मतलब 17 दिसंबर 1928 में किसका हत्या कर दिया? 1928 में सैंडर्स का हत्या कर दिया गया था। ठीक है, आगे समझते हैं हम यहां से। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में दिल्ली में असेंबली हॉल में सभा बैठक आयोजित हुई थी। तो दिल्ली में असेंबली हॉल में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में दोनों मिल के असेंबली हॉल में पहली बार बम फेंका था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि असेंबली हॉल में बम कब फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में ये बम फेंका था। और यहीं पे जो है भगत सिंह ने बम फेंकते फेंकते एक नारा दिया था जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। यह दांडी मार्च जो हुआ था, यह दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच गया। लगभग 24 दिन लगे थे। 78 समर्थकों के साथ जो पहुंचे थे, इसमें अधिकतर जो थे एससी और एसटी थे। ठीक है, पहुंच जाने के बाद जो है दांडी मार्च करने के दौरान जो है गांधी जी ने समुद्र में जाके नमक बना दिया और अंग्रेजों का दांडी यात्रा करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ दांडी तोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि दांडी मार्च चला के जो है उसका ये कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? तो 1930 ईस्वी में हाथ जोड़ के जो होता है सविनय, आपसे यह है कि मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। ये गांधी जी के द्वारा कराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो स्टूडेंट के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, इसमें लड़की का नाम था, लड़की लोग भी भाग ली थी। लड़की लोग जो भाग ली थी स्टूडेंट के रूप में, तो उसका नाम रखा गया था मंजरी सेना। उसका नाम क्या रखा गया था? मंजरी सेना। और स्टूडेंट में जो लड़का लोग थे उसका नाम रखा गया था बांद्री सेना। क्या रखा गया था? बांद्री सेना। ठीक है,
कब रखा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये रखा गया था। और दक्षिण भारत से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे। मुंबई से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कौन कर रही थी? तो सरोजिनी नायडू कर रही थी। और जम्मू कश्मीर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, जिसने खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी किया था, गठन किया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता का तात्पर्य यह हो गया, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरा भारत में प्रारंभ था तो उस समय गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कि इरविन के द्वारा बोला गया था तो ठीक है, राजनीतिक कैदी को हम छोड़ देंगे और राजनीतिक कैदी को हम छोड़ देंगे। और इसी के विरोध में जो है भगत सिंह क्या थे? तो अपराधी कैदी थे, राजनीतिक कैदी तो थे नहीं। लेकिन यहाँ पे इरविन जो है गेम खेल गया और उसके बाद जो है राजनीतिक कैदी तो छोड़ दिया गया था। लेकिन जब गांधी के बीच जब समझौता हुआ था तो गांधी तो चले गए गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था? राजनीतिक कैदी तो छोड़ दिया गया था और भगत सिंह तो अपराधी कैदी थे। और उसके बाद जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। एक हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। लेकिन गांधी जी कब गए थे? तो 1931 ईस्वी में गए थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1932 ईस्वी में मतलब 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट में क्या हुआ था? गांधी जी के तरफ से जो है, गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे और भीमराव अम्बेडकर जो है दोनों हस्ताक्षर किए थे। लेकिन समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर बोलेंगे तो मदन मोहन मालवीय और भीमराव अम्बेडकर के भी हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि उसमें जो 80 ST थे उसमें लगभग जो 71 सीट की जगह कितना सीट दिया गया था? तो लगभग 148 सीट दिया गया था पूना पैक्ट समझौता हो जाने के बाद। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1940 ईस्वी में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ यह हो गया कि व्यक्तिगत रूप से हम सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये कब हुआ था सत्याग्रह? 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।